लिया, 95 मीटर का छक्का लगाया सोलर प्लेट्स के ऊपर, जब जाके रूफ के ऊपर जब जाके सर वो छक्का लगा, और अपना रिवेंज लिया लहीरू कुमारा से जो कल बड़ा माचू बना हुआ था, और आज भी ऋषभ पंत को सर जो है वो बाउंसर लगा रहा था। हाल ही खेले जा रहे पहले मैच में ऋषभ पंत ने एक ऐसा कारनामा कर दिया जो भारत के लिए अब तक कोई नहीं कर पाया था। एक बड़ा रिकॉर्ड जो है टेस्ट क्रिकेट में अपने नाम कर लिया है। कौन सा है वो रिकॉर्ड और कैसे भारत के लिए इस मैच में खिलाड़ी है, क्या आईपीएल की जर्नी है, और पाकिस्तान के किसी टी20 मैच से ज्यादा एंटरटेनमेंट इस मैच के अंदर हमें देखने को मिली है। यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल साहब ने नॉट, मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि ये बंदा परमानेंट हिस्सा क्यों नहीं होता टेस्ट स्क्वाड का या फिर इंडिया की टीम का। इवन अब तो इसको टी20 में भी रखना चाहिए जो इसने आरसीबी के लिए करके दिखाया। डोमेस्टिक का शेर देखा, अगर नहीं देखा तो पडिक्कल को देखो। आपने एक असली टेस्ट प्लेयर देखना है और भाई पडिक्कल को देख लो। ओ यार, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर करके इस बंदे ने आग लगा दी है। पडिक्कल नाम ही काफी है। मैं हैरान हूं पडिक्कल के ऊपर कि यार ये बंदा इंडिया के सिस्टम से इतनी देर बाहर कैसे रहा। पडिक्कल साहब कम से कम टेस्ट में तो बनते हैं, इन आउट होता रहा लेकिन परमानेंटली आपने बनी बनाई पूरे सेटअप होता ना। मर्द ये जो प्लेयर होता है वो जिगरा लेके पैदा होता है, ठीक हो गया। तो ये ऐसे तमाशबीनी वाले चक्रों से जो है वो बैटिंग नहीं होती। पंत ने कर दिया बड़ा चमत्कार और दुनिया में मचा दिया हाहाकार। भारत और श्रीलंका के बीच में दूसरा टेस्ट मैच जारी है और इस बीच ऋषभ पंत चोट के बाद जब खेलने आए तो उन्होंने तूफानी अंदाज में रन बनाना शुरू कर दिए। चौके छक्के भी लगा दिए, हाफ सेंचुरी भी जड़ दी और अब एक बड़ा चमत्कार कर दिया जो कि आज तक भारत के किसी भी खिलाड़ी ने नहीं किया था। दरअसल ऋषभ पंत ने दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में भारत के लिए 63 रनों का योगदान दिया। सहवाग को देखा होगा, लेकिन अब सर्वाधिक छक्कों की बात की जाए तो यहाँ ऋषभ पंत का नाम अब भारत के लिए रेफरी के पाले में है गेंद। क्या यशस्वी जायसवाल पर होगी बड़ी कार्रवाई? क्या मैच के दौरान गेंदबाज से भिड़ना पड़ेगा उनको भारी? जी हां, इस वक्त ये गोल वाली ही हालत तो नहीं हो जाएगी। श्रीलंका का दूसरा टेस्ट मैच का दूसरा दिन। दरअसल ध्रुव जुरैल 95 रनों पे नॉट आउट है और 2 सेशन होने के बाद मैच रुक गया क्योंकि मौसम खराब हो गया, काले बादल छा गए और फिर अंपायर ने फैसला किया कि जल्दी टी ले लिया जाए, यानी कि अर्ली टी। तो दूसरे दिन ऋषभ पंत की जो पारी है वो खत्म हो चुकी है। काफी सेट नजर आ रहे थे और यहाँ पे सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि ऋषभ पंत को पहले दिन चोट लगी थी और वो रिटायर्ड हर्ट होकर उसके बाद मैदान से बाहर गए थे और फिर दोबारा कमबैक नहीं कर पाए थे ग्राउंड पर सेम डे। लेकिन आज जिस तरह की उम्मीद थी कि ऋषभ पंत आएंगे, सब कुछ ठीक था, रिस्ट जो इंजरी थी वहां पर टेपिंग करके आए और इसके बाद जो ऋषभ पंत ने पारी खेली, एक वॉरियर वाली जिसके लिए वो जाने जाते हैं। के मामले में अब ऋषभ पंत भारतीय विकेटकीपर में सबसे ऊपर है। तो देखते हैं कि ऋषभ पंत अभी और आगे कितने रिकॉर्ड बनाते हैं। अब पंत जो है ना बिल्कुल ऐसे खड़े रह गए, उनको पता ही नहीं चला कि बॉल किस लेंथ पर आएगी, किस पेस के साथ आएगी, वो बिल्कुल भी अंदाजा उन्हें इस चीज का नहीं था। और ऋषभ पंत की जो है ना बॉल सीधा आकर दाई जो है ना दाई और के जो है कंधे पर लगी, जो हमें सीखनी चाहिए फॉर आवर टीम। देखें स्किल है ना, कीपर है, कीपर की इनिंग है, चारों तरफ खेल सकता है। कीपर जब भी होगा दुनिया में तो उसमें नॉर्मल पडिक्कल हो गया, फिर ये जो हो गया आपका राहुल हो गया, ये जितने भी प्लेयर स्कोर कर रहे हैं ना, ये अपनी क्रीज को बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्रीज में डीप जा रहे हैं। अच्छा, क्रीज में डीप जाने से ये हो जाता है कि आपकी रीच बढ़ जाती है और आपके पास टाइम ज्यादा आ जाता है। देखना, आपने एक बॉल को 20 गज से खेलना है, आप 21 गज से खेल रहे हैं उसको, तो ये जो अपनी क्रीज में डीप जाके खेलना। और यार जिस बंदे की रोहित शर्मा ने तारीफ कर दी हो तो क्या उसके बारे में कोई शक है? ये है भाई ऋषभ पंत। बाय कवर द मैच, व्हाई डू नॉट यू गो टू कवर द मैच? क्या करें यार ब्रदर, नथिंग से लेकर आने चाहिए। अब देखिए इंडिया क्या कह रहा है टेस्ट में, आपने पडिक्कल आया, फिर आप जुरल को भी कहीं ना कहीं जो है वो देख रहे हैं, फिर सही सुदर्शन भी है, सरफराज भी जो है वो आपके पास बैठा हुआ है, फिर जायसवाल भी है। इंडिया के अंदर यंगस्टर भी आ रहे हैं, लेकिन इधर कहानी मुख्तलिफ है पाकिस्तान में कि आप सिर्फ जो है वो सीनियर प्लेयर को देखते हैं, वो भी जो कुछ नहीं करते। मंटू जी व्हाट मेक्स तनवीर है की बौछार की, वैसे ही धीरे धीरे रिकॉर्ड के और पास आ गए और अब 149 ईयर यानी कि जब हंस रहा है। खाते में आ जाओ भाई, भीगो मत। ये तमाम वो सवाल इसका जवाब मिलना बाकी है। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। गया है भारत और श्रीलंका।
ऋषभ पंत इंजरी के बाद किए कमबैक। इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच में जिस तरीके से ऋषभ पंत ने अपने कमबैक के बाद इतने खतरनाक पारी खेली कि 95 मीटर की जिस तरीके से छक्के खेले और अपने पाकिस्तान मीडिया सॉकेट को शॉक कर दिया। जिस तरीके से तनवीर अहमद की बोलती बंद हो चुकी है ऋषभ पंत की इस परफॉर्मेंस को देखकर। जिस तरीके से ऋषभ पंत ने जिस तरह से श्रीलंका के एक बाउंसर की वजह से उनकी अंगुलियों में चोट लगी और उसके बाद वहाँ पे आज टेप लगा के आए और जिस तरीके से इस मैच में अपने परफॉर्मेंस दिखाए ना, वाकई में ये परफॉर्मेंस इतनी खतरनाक परफॉर्मेंस खेलेगी कि शायद से इस तरीके की परफॉर्मेंस खेलने के लिए पाकिस्तान को 7 जन्म होने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई बैट्समैन है ही नहीं जो इस तरीके का परफॉर्मेंस का खेल सकता है। जिस तरीके से इंडिया ने आज इतनी अच्छी रनों की पारी खेली और यहाँ पे रजत पाटीदार जिस तरीके से अपने एक के बाद इस तरीके से छक्के पे छक्का करते हुए आज 95 मीटर का छक्का जड़ दिया। और यहाँ से तुम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के पास वैभव सूर्यवंशी जैसा तो कोई खिलाड़ी है ही नहीं। मतलब उतने छोटे हैं लेकिन वहाँ के बाबर आजम को टक्कर देने के लिए हमारे पास एक ही खिलाड़ी काफ़ी। लेकिन जिस तरह से आपने इससे पहले देखा होगा कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच में जिस तरीके से 170 रन की पारी खेली गई, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से एक ही खिलाड़ी ने 170 की पारी खेल दी और अभी आज भी बहुत ही अच्छे तरीके से खेला गया। और आपको हमारे रिएक्शन वीडियो को पसंद आता हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ठोके। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।